नमस्कार दोस्तों, आरपीसी की तरफ से बड़ा धमाका, बड़ी खबर और सबके सस्पेंस और सब डाउट एक ही झटके में क्लियर। आरएस मुख्य परीक्षा के बारे में जितनी भी भ्रांतियां सब लोगों ने फैला रखी थी, कुछ लोग कह रहे थे कि जनवरी के लास्ट में एग्ज़ाम हो रहा है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 15 फरवरी से पहले एग्ज़ाम नहीं होगा किसी भी कीमत पे, और आरपीसी ने वही तारीखें दी है 25 और 26 फरवरी। तो दोस्तों, आपके पास में कितने दिन हैं आप गिन लीजिए। दिसंबर, जनवरी और फरवरी कुल मिला के आपके पास में दिन हैं 90। कितने दिन है दोस्तों? 90 दिन, 4 पेपर और नया सिलेबस। अब दोस्तों बात यह है कि कुछ लोग तो ये आज सोचेंगे कि इतनी नज़दीक डेट दे दी, हमारे पास में टाइम बहुत कम है, नया सिलेबस दिया है और 90 दिनों में हम इतने बड़े सिलेबस को, नए सिलेबस को, नए पैटर्न को कैसे करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, बहुत से लोग। तो दोस्तों बात ये है कि आरएस में आपके पास में 90 दिन का जो समय है वो पर्याप्त समय है। अब किसी को ऐसा तो है नहीं कि पिछली बार की तरह ओबीसी और बाकी कैटेगरी को अलग अलग टाइम दिया है, सबको वही टाइम दिया है, आपके पास में भी वही टाइम है। जो 20,102 लोगों के पास में जो वक्त है वो हर एक कैंडिडेट के पास में वक्त है। अब आप उस 90 दिन को कितना यूटिलाइज करते हो, बात है उस पर। अब आप कहोगे कि 90 दिन में इतना बड़ा सिलेबस, 4 पेपर और ये इतने लंबे 25 एक सब्जेक्ट है, वो कैसे करेंगे, साइंस इतनी लंबी चौड़ी दे दी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर इस सिलेबस को 2 दिन ठंडे दिमाग से आराम से सोचोगे तो आप ये पाओगे कि ये आपके लिए बहुत अच्छा सिलेबस है। और दोस्तों, उन 90 दिनों को आपको ये नहीं समझना है कि हमको 25 तारीख तक सिलेबस पूरा करना है, क्योंकि एक दिन में सारी चीज़ें याद नहीं होती। याद करने का भी मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा अलग से, और वो आपको ये समझना है कि हमारा एग्ज़ाम है 45 दिन बाद में। अब आपके पास में 45 दिन का मतलब है कि आपको एक पेपर 10 दिन में करना है, एक पेपर में 3 यूनिट है, इसका मतलब है कि आपके पास में पर यूनिट 3 दिन है। ठीक है दोस्तों, ये आपको सबको पता ही है, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात ये है कि दोस्तों कि बहुत से लोगों की मैंने ये समस्याएं देखी है। पिछली बार मैं मेरे एग्ज़ाम हॉल के अंदर एक लड़का बैठा था, अरे यार लिखा ही नहीं जा रहा, मेरे को आ तो रहा है लेकिन अब लिखूं कैसे, टाइम ही नहीं है। दोस्तों, आप जब भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, आपके पास में भले ही आप बढ़िया से यूं सुंदर अक्षरों में मत लिखना भले ही, लेकिन आपका हाथ चलते रहना चाहिए, कैसे भी करो, लेकिन इस हाथ को चलाना है। आप जिस भी हाथ से लिखते हैं उस हाथ को चलाना आपको, किसी भी कीमत पे। रफ चलाओ, कैसे भी लगाओ, पेपर को ऐसे लिख दिया, ये कर दिया। आप कुछ भी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो, भारत का मैप भले आप ऐसे 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 बनाओ, लेकिन वो आपकी रफ राइटिंग में पढ़ते टाइम बढ़ना चाहिए, ताकि आपकी वो प्रैक्टिस हो। क्योंकि दोस्तों, एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि यूपीएससी वाले जो आते हैं, यूपीएससी जिनके दे रखा है, तो यूपीएससी वालों की प्रैक्टिस होती है लंबी, क्योंकि उनको लिखने होते हैं 4200-4300 शब्द एक पेपर में, और वो एक लंबे क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे क्या है कि सोचते हैं आराम से, एक 2 नंबर वाला क्वेश्चन आया, एक 5 वाला, एक 10 वाला, अलग अलग दिमाग लड़ाना पड़ता है, इसलिए टाइम की कमी होती है। तो इसलिए आप एक दिन में जो 2 पेपर होंगे, एक दिन में अपने पेपर हो रहे हैं 2, कितने घंटे लिखना है? 6 घंटे। इसका मतलब ये है कि आपको 6 घंटे रोज ही लिखने की प्रैक्टिस कम से कम होनी चाहिए 2 शिफ्ट में। उसके बीच में गैप होता है 2 घंटे का।
आपको उन 6 घंटों में कंटिन्यू लिखना ही लिखना है। आप एक बार आराम से 2 दिन कंटिन्यू, 2 दिन पेपर है, 2 दिनों में आपके 4 पेपर है, इसका मतलब आपको 48 घंटों में 12 घंटे आपको लिखना है। अब 12 घंटे आपको लिखने के लिए आपकी वो प्रैक्टिस अगर नहीं होगी तो आपका पेपर छूट जाएगा। अगर पेपर छूटता है, पेपर छूटने का मतलब है कि जैसे हिंदी में ऐसे छूट गया, तो हिंदी में ऐसे 20 नंबर का है, 20 नंबर का ऐसे छूट गया, इसका मतलब ये है कि आपकी स्कोरिंग ही जो कंपोजिशन वाला पार्ट है उसमें आपकी स्कोरिंग ही 50 में से हो रही है। फिर आपको नंबर कहाँ से मिलेंगे? नहीं तो कम से कम 20 में से 5-7 नंबर तो मिलते ही मिलते, आप कैसा भी लिख के आते तो भी 5 तो मिलते ही मिलते, तो वो तो गए ही गए। अब आप पब एड का पार्ट छोड़ के आ रहे हो तो फिर आपको नंबर कैसे मिलेंगे? इसलिए आप वो प्रैक्टिस सबसे पहले एक बार कुछ भी कहीं से भी एक दिन में कंटिन्यू 6 घंटे लिख के देख लीजिए। ठीक है दोस्तों? और 6 घंटे क्या लिख के देखना है? आप कुछ भी लिख के देख लीजिए, कुछ भी, मतलब आपको कंटेंट नहीं लिखना है, भले आप गीत लिख लीजिए या कुछ भी लिख लो, लेकिन आपको 6 घंटे लिखना है। हम रोज सुनते हैं कि यूपीसी वाले जो तैयारी करते हैं, यूपीसी का जो मेंस लिखते हैं, वो ज़्यादा सेलेक्ट हो गए। उनके सेलेक्ट होने का एक कारण है क्योंकि उनकी प्रैक्टिस होती है, उनका हाथ चलता है फटाक से, वो उस पेपर को 3 घंटे वाले पेपर को 2.5 घंटे में निपटा देते हैं क्योंकि उनकी वो प्रैक्टिस है। 4500 शब्द लिखने की प्रैक्टिस है उनकी, और यहाँ सब लिखने होते हैं 2500। तो 2500 और 4500 शब्दों में फर्क होता है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये 2 नंबर वाली 5 नंबर वाली में अलग अलग दिमाग को दौड़ाना पड़ता है, वहाँ थोड़े लंबे क्वेश्चन आते हैं, वो फर्क होता है। तो दोस्तों बहुत अच्छा मौका है आपके पास में, बहुत अच्छी गाइडलाइन है और सब कुछ चीज़ें क्लियर है। आपके पास में सिलेबस है, आपके पास में मेंस की फिक्स तारीख है। और दोस्तों एक बात और याद आ गई, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे। दोस्तों हम पिछले 5 सालों में कोर्ट में ही जा रहे हैं। अब हमने एक फ़ायदा तो आप लोगों का कर ही दिया कि अब कोर्ट वाला कोई झंझट नहीं है। अगर कोई कोर्ट जाने की बात आपको बताए या कोर्ट का कोई आपको दिमाग में भूत डाले या आपको परेशान करे या आपको कन्फ्यूजन पैदा करे, तो उसमें कन्फ्यूज़ होना मत। मैं आपको गारंटेड कहता हूँ कि इस बार ये एग्ज़ाम 25 और 26 फरवरी जो आरपीसी ने डेट घोषित की है उसी तारीख को ये एग्ज़ाम होगा, क्योंकि कोर्ट का कोई भी इश्यू अब बचा नहीं है। पहले वो इश्यू था हमारे ओबीसी वाला, वो हमने निपटा दिया, रूल्स में चेंज करवा दिया, वो सारी चीज़ें अब क्लियर है। अब आपके पास में कोई चीज़ बचती नहीं है, इसलिए आप इस चीज़ों भ्रामक चीज़ों में मत पड़िएगा। आप बिल्कुल मत सोचिएगा, फिर आप ये मत कहना कि अभी डेट बढ़ेगी। ये किसी भी कीमत पे अगर आसमान से खुदा भी उतर के आ जाए तो भी ये डेट नहीं बढ़ने वाली। अब ये डेट यही रहेगी। एग्ज़ाम तो 25 और 26 फरवरी को ही होना है। अब ये आप पे डिपेंड है कि आप इन 90 दिन को कैसे यूटिलाइज करते हैं। अब आप पे सब कुछ छोड़ दिया आरपीसी ने आपके हाथ में सिलेबस पकड़वा दिया। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सी किताबों को चूज़ करते हो, किस तरीके से आप उन शब्दों को लिखते हो, कैसे लिखते हो, क्या लिखते हो, ये सब आपके सोचने पे निर्भर है। एग्ज़ाम हॉल के अंदर दोस्तों सब कुछ पढ़ा हुआ, सब कुछ तैयार किया हुआ भी आपके काम नहीं आता, लेकिन आपका हौसला, आपके जज्बात, आपके दिमाग की जो कंसंट्रेशन पावर है वो बहुत काम आएगी। सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ याद है, लेकिन आप एग्ज़ाम हॉल में एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वो पढ़ा हुआ किताबों में लिखा हुआ ही है ना। एग्ज़ाम हॉल में तो अपन किताबें ले जा नहीं सकते दोस्तों। अब एग्ज़ाम हॉल में अपन किताबें नहीं ले जा सकते। एग्ज़ाम हॉल में आपके पास में सिर्फ एक पेन और अपना शरीर और दिमाग। उस एग्ज़ाम हॉल के 3 घंटे, एक पेपर के जो 3 घंटे, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको सब कुछ आता है और उस 3 घंटों में आप अगर अपना एक क्वेश्चन देख लिया, पहला ही क्वेश्चन आया 2 नंबर का, आपको नहीं आया, छोड़ दो,
दूसरा देखा वो भी नहीं आ रहा है, छोड़ दो। तीसरा देखा वो भी नहीं आ रहा है, छोड़ दो। आपको सीधा का सीधा क्वेश्चन आया 7वां, ठीक है, वहां से स्टार्ट कर दो, क्या फर्क पड़ता है। और वहां से वो ऐसा करो कि वो 2 में से 2 नंबर लेने के लिए मजबूर हो जाए। फिर आपने क्वेश्चन देखा 5 नंबर वाले, अरे यार आ ही नहीं रहा, अरे दूसरा तो आ रहा है, उसको अच्छे से चापो। जो नहीं आ रहा है उसकी चिंता छोड़ दो, जो आ रहा है उस पर फोकस करो और उसको इतने अच्छे ढंग से एक्सप्रेशन करो, एनालिसिस आंसर दो कि वो आपको नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए, देने ही पड़ेंगे उसको। और उसमें कंटेंट इतने अच्छे डालो, विश्लेषण उसका इतना अच्छा करो, भूमिका उतनी अच्छी प्रस्तुत करो कि वो आपका आंसर एकदम सटीक हो। ठीक है दोस्तों, बाकी सारे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। आप फॉलो करते रहना, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। धन्यवाद।